Hello guys, very welcome. So yesterday we discussed how to find the bond order. So today we going to discuss and JEE exam started already अप्रैल शिफ्ट है ना. सो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर्स आ रहे हैं. कल मैंने उसी टॉपिक पे एक ट्रिक बताया था उसका कैसे, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए जा रहे हैं. ठीक है, तो आज मैं सोच रहा हूँ हाइब्रिडाइजेशन रिलेटेड टॉपिक से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं. सेकंड शिफ्ट एग्जाम में जो हुआ है उसमें क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. सो हाइब्रिडाइजेशन निकालना इट्स अ वेरी इजी थिंग है ना. मान लो कुछ बड़े बड़े कंपाउंड्स आएंगे तो उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, उसके लिए ट्रिक्स होता है. अब एग्जाम टाइम में इतने तो टाइम हमारे पास होता नहीं है कि सभी कंपाउंड्स का इंडिविजुअली स्ट्रक्चर ड्रॉ करो. जनरली स्ट्रक्चर आता है किसी भी कंपाउंड का, यू कैन फाइंड आउट इजीली. नो या राइट, ठीक है. बट द थिंग इज दैट इफ यू डोंट नो द स्ट्रक्चर देन इट विल बी अ प्रॉब्लम. सो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए हमें ट्रिक्स पता होना चाहिए. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि क्या होता है उसमें ट्रिक्स. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्या होता है, सिंपल से स्ट्रक्चर. ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना ईजी है कंपेयर टू इनऑर्गेनिक कंपाउंड. नाउ द थिंग इज दैट जैसे यहाँ पे मैं कंपाउंड, अब मैं क्या बताने जा रहा हूँ, सेप, लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन एंड बॉन्ड पेयर, ये कैसे निकालते हैं इससे डिसाइड होता है. फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे लिखा CH4. CH4 का स्ट्रक्चर एज यूजुअल कितने सिग्मा बॉन्ड है वो काउंट हो जाता है. ओनली सिग्मा बॉन्ड इज काउंटेबल इन हाइब्रिडाइजेशन. जिसकी हाइब्रिडाइजेशन 4 है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी sp3. ठीक है, ये तो नॉर्मली चलो कंपाउंड के स्ट्रक्चर पता है तब. अगर नहीं पता है इन दैट केस व्हाट यू विल डू, तो इसके लिए क्या करेंगे, ट्रिक क्या है इसका ट्रिक क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट. जो भी गिवन कंपाउंड में सेंट्रल आइटम होता है ना, उस सेंट्रल आइटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है लिख लेते हैं. वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन का 4, उसके सराउंडिंग्स में कितने एटम्स हैं, कंडीशन क्या अप्लाइड है यहाँ पे कि वो मोनोवैलेंट होना चाहिए, मतलब वो एक ही बॉन्ड बनाता हो ऑलवेज. सो यहाँ पे कार्बन के साथ हाइड्रोजन इज मोनोवैलेंट, यू टेक केयर ऑफ दैट. तो कितने मोनोवैलेंट हाइड्रोजन है यहाँ पे 4. सो यू विल ऐड 4 + 4 and divide by 2, so you'll get 8/2 and 8/2 you'll get 4 and 4 means what, यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड 4 ये डायरेक्टली यहाँ पे हमें ऐसे मिल गया. नहीं पता है स्ट्रक्चर तो ये वर्क होगा. और स्ट्रक्चर जनरली कार्बन कंपाउंड्स में तो इजी है, पता चल जाता है जितने कार्बन हैं उसके अकॉर्डिंगली बना लो. तो कार्बन में प्रॉब्लम क्या है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे लिख दूंगा C2H6, तो यहाँ पे कोई सेंट्रल आइटम नहीं है, यहाँ पे 2 कार्बन है तो दोनों ही सेंट्रल आइटम होगा. तो दोनों कार्बन को बना देंगे हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन. तो ये दोनों कंपाउंड को बना दिए. तो यहाँ पे दोनों कार्बन को देखना है कितने सिग्मा बॉन्ड है, तो इसकी भी sp3 होगा, इसकी भी sp3 होगा. सो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स में हाइब्रिडेशन क्या होता है, जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे उन सभी का होगा. ठीक है, बट अब हमें क्या करना है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे इस टाइप के कंपाउंड जहाँ पे एक ही सेंट्रल एटम हो, उसके लिए क्या करेंगे. होप यू अंडरस्टूड ये ट्रिक. मैं 2-3 और एग्जांपल बताता हूँ, और इसको ये प्लीज वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं. अगर आपको ये क्लैरिटी है तो आराम से 4 मार्क्स. कल भी मैंने जो ट्रिक बताया था इससे क्वेश्चंस आते रहते हैं. ठीक है, इस वीडियो में ऐसे 2-3 टॉपिक होंगे जो एग्जाम में आते ही हैं, 2-3 क्वेश्चन इस टॉपिक से. ठीक है, नाउ द थिंग इज दैट द नेक्स्ट थिंग, फॉर एग्जांपल सपोज हियर आई विल राइट NO2+. ठीक है, फिर से इस कंपाउंड में क्या करना होगा, सेंट्रल आइटम है अपना नाइट्रोजन, इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5. मोनोवैलेंट सराउंडिंग, तो ऑक्सीजन इज नॉट मोनोवैलेंट, वी नो ऑलरेडी, इट इज अ डाइवैलेंट एटम. तो इसके लिए हट गया, तो ये तो काउंट ही नहीं होगा सराउंडिंग्स में, ओनली द प्लस चार्ज. एंड केमिस्ट्री प्लस मींस सब्ट्रैक्शन. सो यू राइट 5 - 1/2 दैट यू विल गेट 4 and 4/2 व्हाट यू विल गेट 2. तो ये 2 का मतलब क्या हुआ, sp. तो इसमें s 2 ऑर्बिटल है तो s कितना, टोटल कितने ऑर्बिटल है यहाँ पे, एक s का और एक p का, तो 2 ऑर्बिटल है जिसमें s एक है, तो s का परसेंटेज कितना होगा 50%. कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि वेयर इज द s परसेंटेज मोर, तो ज्यादा s परसेंटेज कैसे है, पहले हाइब्रिडेशन निकालेंगे तब ना s परसेंटेज निकालेंगे. नाउ फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल NO3-. अब NO3- के निकालेंगे तो ये 5 फिर से ये डाइवैलेंट हो गया, ऑक्सीजन नहीं काउंट होगा, तो 5, ये -5 + 1 कितना हो जाएगा 6, and 6/2 व्हाट यू विल गेट 3. इसका मतलब क्या हो गया sp2. अब यहाँ पे s कैरेक्टर कितना होगा, टोटल 3 ऑर्बिटल्स, तो 3 में s एक ही है, तो 33 होल 1/3. ये बेसिक है मैथ्स की, ये तो क्लास 8-9 के बच्चों को भी आता है. तो ऐसे हो गया ये. तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, s हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, ये सारे इसकी क्या है ट्रिक्स हैं, कैसे अप्लाई करना है. प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चन. इस पैटर्न से रिलेटेड हाइब्रिडाइजेशन गूगल में टाइप करो,
हाइब्रिडाइजेशन रिलेटेड IIT JEE मेंस क्वेश्चन इट विल कम, है ना, कम से कम अराउंड 10 to 20 क्वेश्चन इट विल बी देयर, यू सॉल्व, यू विल गेट मोर क्लैरिटी एंड वॉट एवर द डाउट यू प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। ये एग्जाम के लास्ट टाइम में ऐसे ट्रिक्स बहुत ही यूजफुल होते हैं, बहुत ही ज्यादा यूजफुल। इफ यू नो दिस, भाई आजकल पता है कट ऑफ भी क्लियर करना है ना, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस तो आता है, राइट। 4 मार्क्स से अगर जेई में 4 मार्क्स इधर उधर होता है ना, तो सीधे रैंक 10,000 का फर्क पड़ जाता है। ऊपर से कैटेगरी जनरल हो गया तो अलग बात है, तो सब कुछ का देखना है, तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। ये बहुत ईजी होता है, बट जनरली 90% लोग ये सब चीज़ों को अवॉइड करता है, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है। तो यू प्लीज़ वर्क ऑन दैट, कहाँ पे क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। जैसे अब बहुत सारे कंपाउंड हो गए, PCl5, जैसे ये PCl5, तो फॉस्फोरस यहाँ पे सेंट्रल एटम हो गया 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सराउंडिंग एटम्स क्लोरीन वो मोनोवैलेंट है, तो 5 + 5 कितना हो जाएगा 10, 10/2 5 ही आएगा। 5 का मतलब क्या हुआ sp3d। अभी ये हम लोग ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियोस में बता चुका हूँ, sp3d sp4 क्यों नहीं लिखा। अगर इसके रिगार्डिंग भी डाउट्स है तो उस पर भी वीडियोस, मैं क्वांटम नंबर्स पे वीडियोस ला दूंगा, वेरी इंपॉर्टेंट, उसको ध्यान से आप देख लेना। sp3d, तो यहाँ पे S 5 ऑर्बिटल है, इस 5 ऑर्बिटल में S की परसेंटेज कितनी होगी, ऑफ कोर्स कॉमन सेंस की बात है ना, 20 टोटल है, S के 1, P के 3, D, तो टोटल 5 है, तो 5 में एक कितना भाई लेगा 20% लेगा, P के कितने परसेंटेज होगा 60 होगा, इसमें P का ओवरऑल परसेंटेज देखा जाए तो 60% क्योंकि 3 है, और D का 20, तो ऐड करोगे तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इट विल बी 100। सो गाइस प्लीज प्रैक्टिस दिस ऑल थिंग्स। हाइब्रिडाइजेशन रिलेटेड क्वेश्चन, लोन पेयर आप कैसे निकालते हैं, हाँ ये भी देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे इस कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन मैंने sp2 निकाला, तो लोन पेयर जब निकालना होता है तो ये जो वैल्यू यहाँ पे आता है ना, ये सराउंडिंग एटम्स मोनोवैलेंट हो या डाइवैलेंट हो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये 3 - 3 कितना हो जाएगा, ये वैल्यू निकालने के बाद लोन पेयर निकालना है, तो ये सब्ट्रैक्ट कर दो 3 - 3, यहाँ पे मोनोवैलेंट डाइवैलेंट हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो लोन पेयर कितना हो जाएगा 0, और बॉन्ड पेयर कितना होगा 3, क्योंकि 3 - 3 0 हो गया, इट मींस ये जो वैल्यू आया वो सीधे बॉन्ड पेयर हो गया, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी बुक में एक कॉलम बना हुआ है कि लोन, ये बॉन्ड पेयर, ये लोन पेयर, तो बॉन्ड पेयर 3 है, लोन पेयर 0 है, तो शेप किस टाइप का होगा, तो ट्रायंगुलर प्लानर होगा। ये चार्ट बना हुआ है गाइस, ये इसको सॉल्व, अगर ये वाला ये करते चले जाना है आप, ऑटोमेटिकली याद होते चला जाएगा। 4 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, जैसे CH4 के केस में बताया था, तो वहाँ पे CH4 4 बॉन्ड पे तो क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो जाएगा। सो गाइस ऐसे क्वेश्चन ये आना चाहिए कॉलम, एनसीईआरटी बुक प्लीज विजिट, वहाँ पे सारे के सारे डाउट्स हैं, इसीलिए कहा जाता है एनसीईआरटी बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को अपना सिलेक्शन कराना, अच्छे रैंक लाना है गाइस, जो एवरेज स्टूडेंट है, आई विल सजेस्ट यू प्लीज वर्क ऑन केमिकल बॉन्डिंग, क्वांटम नंबर्स, पीरियोडिक टेबल, inorganic chemistry, make habit of reading NCERT book instead of going here and there. ये बहुत ही सेल्फ स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अदरवाइज नो वन कैन हेल्प यू इन दैट। सो होप यू गाइस अंडरस्टूड। एनी डाउट प्लीज आस्क, कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। मैं अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर भी मेंशन कर देता हूँ, एनी टाइम एनी कैन कॉल ऑल्सो, है ना, ठीक है। तो मैं चलता हूँ, सो टिल देन एंड whoever going to give exam in coming days, so please try to learn these all things and go and perform well. So best of luck you all guys, है ना। So चलता हूँ, till then bye bye, thank you.